स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रौनक राव साइंस क्लास में। मैं रौनक आज आपको फिजिक्स भौतिक विज्ञान पढ़ाऊंगा और भौतिक विज्ञान के बारे में बताऊंगा। भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं और क्या क्या प्रोसेस है इसके बारे में बताऊंगा। चलिए बिना देरी किए चलते हैं वीडियो पर। और आपकी पहली टॉपिक है, पहली हेडिंग है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं, भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं, भौतिक विज्ञान के कितने प्रकार हैं ये सब मैं बताऊंगा और वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलिए दोस्तों, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम कौन सा विज्ञान कहते हैं, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक घटना मतलब ऐसी घटना जो मनुष्य द्वारा ना घटाई जाए, जैसे मानसून का बनना, ये भी एक प्राकृतिक घटना है। बारिश का होना, है ना, ये सब क्या है, भौतिक घटना। दिन से रात का होना, सूर्य का चमकना, ये सब क्या का भौतिक घटना है। चलिए लिखना लीजिएगा भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान लिखिएगा, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे में लिखिएगा, जैसे सूर्य का चमकना, सूर्य का उगना, बारिश का होना, मानसून का बनना, दिन और रात का होना, ये आपकी भौतिक विज्ञान की मतलब परिभाषा के तहत ये उसकी घटनाएं हैं। यानी कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं उसके बारे में मैंने बताया। चलिए दोस्तों, एक नोट डालिएगा, हेडिंग नोट डालिएगा। नोट में ध्यान दीजिएगा दिन और रात कैसे होते हैं, है ना। कभी कभी कोई पूछ लेता दिन और रात कैसे होते हैं, है ना, या फिर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे लगता है ना। तो हेडिंग लगाएगा आप लोग दिन और रात का होना। ध्यान दीजिए, पृथ्वी क्या है, सूर्य के अक्ष पर चारों ओर क्या करती है, घूर्णन गति करती है। जिस भाग पर सूर्य का फोकस पृथ्वी के भाग पर पड़ता है वहां पे उसका क्या होता है, दिन होता है। पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य का फोकस होता है वहां पे दिन, और जहां पर फोकस नहीं होता वहां पर क्या होता है, रात होता है। जैसे आप लोग को पता होगा ये सूर्य है आपका, ये सूर्य, पृथ्वी इसके चारों ओर परिक्रमा क्या करती है, चक्कर लगाती है। और पृथ्वी इतनी बड़ी है, बहुत बड़ी है, आपको पता ही है। तो क्या करती है, मान लीजिए आपका यहाँ पे भारत है और मान लीजिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और अन्य देश भी है ना। तो जब ये धीरे धीरे परिक्रमा चक्कर लगाती है तो आपके यहाँ पे भारत के अगर फोकस पे सूर्य आता है तो वहाँ पे आपके भारत केंद्रित हो जाता है। और जब यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे कुछ और समय रहेगा, और जब यहाँ पे फोकस पे आता है तो यहाँ पे दिन, जब यहाँ पे फोकस आता है यहाँ पे दिन, यहाँ पे फोकस आएगा तो यहाँ पर दिन। तो पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता वहां पर दिन, और पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता वहां पे क्या होता है, रात। आपको दिन और रात का होना मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहां पर दिन, और पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता वहां पे होता है रात। चलिए अगले हेडिंग लगाएंगे चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये आप लोगों ने सुना होगा। चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं, चंद्र ग्रहण के बारे में जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये आपका सूर्य है और ये आपका चंद्रमा। में देखिए चंद्रमा बहुत सुंदर होता है, लोग कहते हैं ना मानो मुख चंद्रमा के समान, समझ रहे। तो ये आपका चांद है, ये क्या भैया, चांद। ये क्या है, सूर्य का मतलब ये होता है भैया आग। सूर्य का मतलब क्या होता है, आग। अब ध्यान दीजिए, आग और चांद के बीच में, आग और चांद के बीच में, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी इंटर कर जाती है, कौन, पृथ्वी बीच में,
सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश इस चंद्रमा पर पहुंच नहीं पाता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश कहाँ नहीं पहुंच पाता, चंद्रमा पर। तो वहां पर कौन सा ग्रहण लगता है भैया, वहां पे आपका चंद्र ग्रहण लग जाता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता, तो वहां पर चंद्र ग्रहण लगता है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब कभी भी आपके और आपके परिवार के बीच में कोई तीसरा आएगा तो वहां पे अनहोनी होना ही होना फिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे अब ये लोग अच्छे खासे चल रहे थे, ये उनका प्रकाश ले रहे थे, बेचारे रात में चमकते थे, लोग उन्हीं को देखकर कुछ ना कुछ अपने मन में फीलिंग भी जगाते थे। लेकिन ये भाई साहब पृथ्वी जो है इनको देखा नहीं गया, इनको देखा नहीं गया, पहुंच के यही बीच में रुक गए। एक तो कहावत सुनेंगे आप लोग, खेलब न खेले देव न खेलब खेलवे बिगाड़ब। तो ये कहाव करती है पृथ्वी एक करत है, ये पृथ्वी पहुंच के सूर्य का प्रकाश जो क्या की चंद्रमा तक जाने ही नहीं दे रही। जब भैया ये चंद्रमा तक नहीं जाने देंगी तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ कमी आएगी। क्योंकि आपको पता है कि जो सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा चमकता है, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता। समझ रहे हैं भैया? चलिए ध्यान दीजिएगा। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश कहाँ नहीं पहुंच पाता है, इस चंद्रमा पर, इस चांद पर नहीं पहुंच पाता है, तो वहां पर चंद्र ग्रहण लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, किसके बीच में, सॉरी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो वहां पर चंद्र ग्रहण लगता। ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आया, ये पृथ्वी, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आई तो वहां पे कौन सा ग्रहण लगा आपका, चंद्र ग्रहण। तो फिगर आप बनाएंगे, एक सूर्य बना लीजिएगा ऐसे, इसको चांद बना लीजिएगा ऐसे, और बीच में यही देखिए भैया पृथ्वी भी बना दीजिएगा, पृथ्वी को बना दीजिएगा। तो ये आप लिख दीजिएगा, ये सूर्य है, ये आपका चंद्रमा, और ये आपका क्या है, पृथ्वी। ध्यान दीजिए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आया, ये पृथ्वी। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश कहां नहीं पहुंच पाता, इस चंद्रमा पर, वहां पे कौन सा ग्रहण लगता भैया, आपका चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक इसी प्रकार से सूर्य ग्रहण की बात आती है। अगली हेडिंग लगाएंगे सूर्य ग्रहण। ये दोस्तों, अब की बार हेडिंग है आपकी सूर्य ग्रहण। देखिए, अभी इसके पीछे हम लोगों ने चंद्र ग्रहण पढ़ा, चंद्र ग्रहण में भैया पृथ्वी गई, चंद्रमा की दिक्कत कर दी। तब चंद्रमा लगते रहे, कब वो मौका मिले, और उन्हें मौका मिले यो आज कूद पड़े। अब कूदे तो देखा ये सूर्य ग्रहण है, लेकिन पृथ्वी को दिक्कत ना आया। लेकिन ये देखा, जब कह रहे सूर्य और पृथ्वी के बीच, क्या, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश कहाँ नहीं पहुंच पाता, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, तो वहां पर कौन सा ग्रहण लगता है भैया, सूर्य ग्रहण लगता है। देखिए, जितने अच्छे लोग होते भैया बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, हर सुंदर चीज बहुत खतरनाक होती है। चंद्रमा को आपको आप देखते हैं तो बहुत सुंदर, आपका तो बहुत सुंदर है, लेकिन इतना खतरनाक है। सोचो कि अगर पृथ्वी प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो हम लोग जीवित रहेंगे नहीं ना। तो उस दिन देखिए, लोग काफी विडंबना होती है, लोग मानते हैं ऐसा वैसा है। आप लोग ना मानिएगा, आप लोग यार फिजिक्स पढ़ते हैं, अब बताइएगा लोगों को। अरे हमरे सर जी बताइए रहा ना कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आया है, चंद्रमा, तब जाके कौन ग्रहण लगा है, सूर्य ग्रहण। समझ रहे हैं कि नहीं, क्लियर है, आगे चले, अच्छा लग रहा है ना। चलिए
देखते हैं एक बार फिर से देख लीजिए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश कहाँ नहीं पहुंच पाता, चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। चलिए दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए इसकी परिभाषा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आता है, चंद्रमा, तो अब रोकेगा कौन प्रकाश को, चंद्रमा। तो यही कह रहे हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तो सूर्य का प्रकाश कहाँ नहीं पहुंच पाता, इस पृथ्वी पर, तो वहां पे कौन सा ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। अब आपको अगले हेडिंग बताएंगे हम, द्रव्य। द्रव्य किसे कहते हैं इसके बारे में बताएं। चलिए दोस्तों, द्रव्य किसे कहते हैं। देखिए, ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिसमें भार होता है, जिसमें आयतन होता है, और जिनका हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। भैया ये भी जो आपको दिख रहा है मार्कर, ये भी एक प्रकार का द्रव्य है। ये कपड़ा जो पहने ना, निकाले कि नहीं बता रहे हैं, ये कपड़ा जो पहने ना, ये भी एक प्रकार का द्रव्य है। व्हाइट बोर्ड क्या है, एक प्रकार का द्रव्य है, क्योंकि हम इसका अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा यानी कि हम इसको टच भी कर सकते हैं। देखिए स्पर्श कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते, हम कर करेंगे, आपने मोबाइल में टच करेंगे, इसको हम स्पर्श कर रहे हैं, ये क्या एक प्रकार का द्रव्य है। ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है, और जिनका अनुभव हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा फिर से, द्रव्य किसे कहते हैं, ऐसी वस्तुएं जिनमें क्या होता है, भार होता है, और जो स्थान घेरती हैं, और जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। डिफिनेशन लिखने की जरूरत है नहीं, मैंने बता दिया है। थोड़ा सा वीडियो स्लो करके आप लोग देख लीजिए, एक बार मैं फिर बहुत स्लो बोल दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसी वस्तुएं जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरती हैं, और जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, यानी कि ज्ञानेंद्रिय मतलब आपने हाथ पैर कान नाक जौन से टच कर सका, छू सका, देख सका, सुन सका, मतलब जो भी है, तो उनका अनुभव जो हम कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। अगर आप छू रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो द्रव्य समझ लीजिए। चलिए भैया अगली हेडिंग आपकी ऊर्जा। तो ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु की, भैया ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिस दिन आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कार्य के बराबर ऊर्जा को भैया हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। ई बराबर होता है भैया mc का स्क्वायर, जहां यम क्या आपका द्रव्यमान है, और जहां c क्या है, c आपकी प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल c बराबर होता भैया 3.8 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की चाल होता है 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा सर ये कहां से हुआ, तो बेटा आपको पता होगा चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। आगे कभी पढ़ाएंगे आपको, ये मात्रक के पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। तो भैया दूरी का मात्रक होता है मीटर, और समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो इसको लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल का मात्रक क्या, प्रकाश की चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, और उसका मान होता है 3 × 10 की पावर 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा हमारी कार्य के बराबर होती है, कार्य यानी कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं, ऊर्जा को हम E से। W बराबर हमारा क्या होता है, E। W का मतलब वर्क, E का मतलब एनर्जी, यानी कि वर्क इक्वल टू होता है किसके, एनर्जी के। आपका जो कार्य होता है ऊर्जा के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो इतना तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, और अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।
जिससे आपको हमारी नई अपडेट मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, अगर अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट जरूर करके बताइएगा कि रौनक सर आपने कैसा पढ़ाया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।